वंदन। युग दृष्टा गुरुवर को कोटि शय नमन। साध्वी प्रमुखा श्री जी विश्रुत विभा जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। यहाँ विराजित श्रद्धेय मुनि श्री जी जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी को मथेन वंदामी। उपस्थित सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय महिला मंडल द्वारा निर्देशित जनवरी माह की करणीय कार्य रिलेशनशिप स्किल्स, अनमोल रिश्ता सास बहू का, परिवार में रहे खुशियां बरकरार, सास बहू की बॉन्डिंग बने सदा बहार। और नव वर्ष का प्रारंभ करते हैं जीवन के रिश्तों में सबसे नाजुक, सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता सास बहू का, जो परिवार में शांति, खुशहाली, सामंजस्य और समृद्धि का आधार है। मेरा निवेदन सीआईटी मौलाली गोष्ठी की बहनों से कि वे मंगलाचरण की प्रस्तुति देने आए। के दुलारे हो, जन जन के प्यारे हो, फणधारी पार्श्व प्रभु तुम जग उजियारे हो। वामा के दुलारे हो, नभ तम से छाया है, हम भटक रहे पथ से, तन मन से ढूंढ रहे, ये भक्त तुम्हें कब से, है बीच भंवर नैया, एक तुम ही किनारे हो। वामा के दुलारे हो, जन जन के प्यारे हो, जलते हुए नागों को प्रभु तुमने बचाया था, कर दया कमठ पर भी दुख तुमने उठाया था, हम पर भी दया कर दो, अब तुम ही हमारे हो। वामा के दुलारे हो, जन जन के प्यारे हो, महिमा सुन के तेरी हम शरण में आए हैं, दर्शन तो हमें देना, एक आश लगाए हैं, अब हम सबके भी प्रभु, एक तुम ही सहारे हो। वामा के दुलारे हो, जन जन के प्यारे हो, फणधारी पार्श्व प्रभु तुम जग उजियारे हो। वामा के दुलारे हो, जन के प्यारे। मेरा सविनय अनुरोध हमारी सरल मना अध्यक्ष श्रीमती पद्मा जी कोचर से स्वागत वक्तव्य हेतु। श्रीमती पद्मा जी कोचर। आराध्य के चरणों में शत शत नमन। युग प्रधान महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। मातृहृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी विश्रुत विभा जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। अत्र विराजित विद्वान एंड परिश्रमी मुनि श्री जिनेश कुमार जी व सहवर्ती संतों के चरणों में मथेन वंदामी। आज अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा
निर्देशित एक कार्यशाला अनमोल रिश्ता सास बहू का, इसमें पधारे सभी हमारे सम्माननीय संरक्षिकागण, परामर्शकगण, विशेष आमंत्रित कार्य समिति बहनें व संयोजिका बहनें और उपस्थित श्रावक श्राविका समाज से मेरा सादर जय जिनेंद्र एवं हार्दिक स्वागत। रिश्तों की बात आती है तो सबसे पहले तो शायद माँ बेटी और सास बहू, ये दो रिश्ते ही दिमाग में हमारे सोचते हैं कि दोनों का कंपैरिजन होता है हमेशा। कि हालांकि आज जो माहौल है उसमें हम यही कहते हैं कि नहीं, हमारी बहू बेटी है, बहू नहीं है। लेकिन यदि हम जीवन के रोज़ की ज़िंदगी में हम यदि देखें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि बहू और बेटी दो अलग चीज़ें हैं। आप उनको एक रिश्ते में नहीं तोल सकते। बहू का अपना महत्व है और बेटी का अपना महत्व है। हाँ, बेटियां माँ को प्यारी होती है और माँ की चिंता भी बहुत करती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियां पर हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में बेटियां पराई धन अभी भी है। अभी भी बेटियां की जब चाहे हम आके हमारे साथ रहे नहीं हो सकता, तो हमारा ध्यान कौन रखता है? हमारा ध्यान हमारी बहुएं रखती है। तो हम बहू को बहू ही समझें, बेटियां न समझें, उनका आदर करें, इज्जत करें, उनका मान सम्मान करें। लेकिन ये कि भाई हमारी बेटियां हैं, ऐसा मेरे को लगता है कि बहू और बेटी दो अलग अलग चीज़ है। और बहुएं बेटियों से ज़्यादा करती है, बस ये हमारे मन का है कि हमने बेटी को कहाँ रखा है और बहू को कहाँ रखा है। और ये विषय ऐसा है कि हम उस पर शायद कितना 2 घंटा 1 घंटा कितना भी बोलें वो कम होगा, पर ये विषय है और हमने मुनि श्री जी को सुनना है। तो मैं इस विषय पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इतना ज़रूर बोलूँगी कि अभी भाई सुरेंद्र जी ने हमारे जैन धर्म के हिसाब से हमें 9 तत्व, उसमें मेन जो जीव अजीव और पुण्य पाप, उसके बारे में समझाया। तो यदि हम उन चीज़ों को समझते हुए भी अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कि कैसे शांत और एकदम शांत रह सकते हैं और समता धारण करके यदि हम रहें, तो वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे सास बहू का हो या माँ बेटी का हो या कोई और रिश्ता हो, तो उसको हम अच्छे से अनुपालित कर सकते हैं। और सबके प्रति मंगल कामना और सबका हार्दिक स्वागत, और मुनि श्री जी के प्रति विशेष आभार और कृतज्ञता कि हमें अपना कीमती समय प्रदान किया, उसके लिए ओम अरहम। इस रिश्ते की धरोहर को जीवंतता प्रदान कैसे की जाए, मेरा करबद्ध निवेदन मुनि श्री जिनेश कुमार जी से कि हमें मंगल उद्बोधन है। मुनि श्री अनंत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनि श्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। उपस्थित सासें और बहुएं, अनमोल रिश्ता सास बहू का, रिश्तों की दुनिया में अगर हम नज़र डालते हैं तो एक मज़ेदार रिश्ता है सास बहू का। सास बहू का रिश्ता अपने आप में बहुत मूल्यवान रिश्ता है, क्योंकि घर परिवार की सुख शांति इस रिश्ते पर टिकी हुई है। घर परिवार में अगर सास बहू का रिश्ता सौहार्दमय है, प्रेममय है, सुख शांतिमय है, तो पूरा परिवार जो है वह खिला खिला रहेगा, खुला खुला रहेगा। और इस रिश्ते में अगर टकराट है और तनाव है तो पूरे परिवार में टकराट और तनाव का माहौल बन सकता है। तो सास बहू के रिश्ते को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे गंभीरता के साथ लेना चाहिए। सास बहू का रिश्ता सास के लिए सबसे बड़ी कोई ताकत है तो बहू है। अगर बहू साथ है तो सास के लिए बहुत बड़ी ताकत है। बहू पर अगर सास का हाथ है तो समझना चाहिए कि बहू के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उसके लिए वात्सल्य है और उसके लिए बहुत बड़ा सहारा है।
तो सास और बहू का जो तालमेल है वह कहना चाहिए कि घर परिवार में स्वर्गीय सुखों को उत्पन्न होने में सहयोग प्रदान करता है। दूसरी स्थितियां कैसे भी हो, बाप बेटे की स्थिति कैसे भी हो, अगर सास बहू का रिश्ता मजबूत है तो सारी स्थितियों को, सारे रिश्तों को ये संभाल लेता है। क्योंकि सास बहू का रिश्ता अगर तालमेल युक्त है तो समझना चाहिए कि घर जुड़ा हुआ है, पीढ़ियां जुड़ी हुई है। पीढ़ियों का गैप, भले गैप कितना भी हो, परंतु अगर दोनों में प्रेम है तो दोनों पीढ़ी जुड़ गई है, और दो पीढ़ी जुड़ने से आगे वाली पीढ़ी को नया संस्कार मिल जाता है। तो सास बहू का अनमोल रिश्ता अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग इस रिश्ते को जीते हैं, जो लोग इस रिश्ते को देखते हैं, वो जानते हैं कि इस रिश्ते को कैसे जीना चाहिए। जीना तो है ही, भले हंस के जियो भले रो के जियो, रिश्ता तो रिश्ता रहेगा ही, बन गया तो रिश्ता तो रहेगा ही। भले भारत में रहो भले अमेरिका में रहो, रिश्ता तो रहेगा, परंतु उस रिश्ते को कैसे हम और अच्छा बना सके, और अच्छा मिठास युक्त बना सके। चाय में जितनी चीनी डालेंगे उतनी चाय मीठी हो जाएगी। तो रिश्ते में जितना मिठास घोलेंगे रिश्ता उतना ही बेहतर हो जाएगा और हमारे जीवन में और अधिक खुशियाँ आएगी। सास का सम्मान बहू का कर्तव्य है, और बहू की भावनाओं की कद्र करना सास का कर्तव्य है। जब दोनों को एक दूसरे के सम्मान के प्रति या एक दूसरे के रिश्ते के प्रति जागरूक होते हुए देखा जाता है, तब समझना चाहिए कि इस घर परिवार में सदा दिवाली है। और जिस घर परिवार में सास बहू को नहीं चाहती या बहू सास को नहीं चाहती, तो उस घर परिवार में दिवाली कहाँ से होगी। तो घर परिवार में दिवाली चाहते हैं तो एक दूसरे को सम्मान दे, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करे, इज्जत दे। संदेह नाम का कीड़ा जब घुस जाता है, भले बहू के कान में घुसो भले सास के कान में घुसो, जब संदेह नाम का कीड़ा घुस जाता है तो वो रिश्ते को तहस नहस कर देता है, खोखला कर देता है। तो संदेह नाम के कीड़े को कभी घुसने नहीं दें। बाहर की हवा चाहे कैसी भी चले, भले गर्म हवा चले भले ठंडी हवा चले, अगर आप अपनी सुरक्षा स्वयं करे हुए हो तो बाहर की हवा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो बाहर के लोग कब बिगाड़ते हैं, जब बाहर की ओर कान दिया जाता है तब रिश्तों में दरार डाल देते हैं। तो बाहर की हवा कुछ भी हो, हमें हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि बहू, सबसे पहला विश्वास मेरा बहू के प्रति है, बाद में दूसरा विश्वास है। बहू का मन में ये भाव होना चाहिए कि सबसे पहली विश्वसनीय मेरी सास है, उसके बाद में दूसरी बात है। तो जब ये भाव उत्पन्न हो जाएगा सास और बहू में, तो फिर अपने आप ही रिश्तों में जो सरसता आएगी, समरसता आएगी, वह अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। मास्टर साहब कमलापत जी एग्जाम्पल है। मास्टर साहब कमलापत जी के 3 लड़के थे। बड़े लड़के की शादी हुई, बहू आई। बहू का स्वभाव बड़ा अच्छा था, दिन भर काम भी करती थी और विनयवान थी। परंतु पड़ोस में कोई महिला रहती थी, उसने सास को कहा कि अभी नई नई बहू आई है, ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो सिर पे चढ़ जाएगी। थोड़ा रोकते टोकते रहो, हमेशा लाड मत करो, नहीं तो तुम्हारे सिर पे एक बार चढ़ गई तो वापस उतारना मुश्किल है। अब 1 बार के 2 बार के जिनके साथ रोज़ उठते बैठते हैं तो बार बार इस टाइप की बातें करे, नेगेटिविटी की बातें करे, तो कभी न कभी दुनिया घुस जाती है। और वही कारण बना, जो सास बहू को सम्मान देती थी उसने सम्मान देना बंद कर दिया और उसका व्यवहार रुक्ष हो गया, रूखा होने लग गया। और अब आप जानते हैं, जब व्यवहार रूखा हो जाता है तो धीरे धीरे फिर दूरियां बढ़ जाती है। एक दिन ये आया कि बहू अलग हो गई, सास वही है। दूसरे बेटे की शादी हुई, उसके साथ भी वही हुआ, और तीसरे बेटे की शादी हुई, उसके साथ भी वही हुआ। अर्थात
एक सास के पास अगर 3 बहुएं रहती है तो वह सास किसी महारानी से कम नहीं है, और वही सास उसकी तीनों बहुएं अलग अलग रहती है और सास अलग रहती है, तो उसकी स्थिति आप विचार कर सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी। तो सास के साथ कोई नहीं, सब बहुएं अलग है और सास अलग है। अंत में उन्हें पश्चाताप करना पड़ा कि पड़ोसन की बात पर भरोसा किया, अपनी बहू पर भरोसा नहीं किया, पड़ोसन की बात पर भरोसा किया। उसका परिणाम ये आया कि बुढ़ापे में उन्हें तकलीफ झेलनी पड़ी, कोई सेवा वाला नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य है कि भरोसा करना है तो अपने बहुओं पर भरोसा करो, भरोसा करना है तो अपनी सास पर भरोसा करो, क्योंकि वही काम आएंगे। बहू सास पर भरोसा करती है तो वह सुख दुख में काम आएगी, और सास बहू पर भरोसा करती है तो वही सुख दुख में काम आएगी। तो घर वालों पर भरोसा करोगे तो वह आपके परिवार के रिश्ते को, आपके परिवार की सुख समृद्धि को बढ़ाएंगे, शांति को बढ़ाएंगे, तनाव को दूर रखेंगे, और आपका परिवार हमेशा हरा भरा और खुशहालों से भरा हुआ रहेगा। तो ये सास और बहू का जो रिश्ता है वह बहुत ही अहम रिश्ता है, मुख्य रिश्ता है। इस रिश्ते को बहुत अच्छे ढंग से अगर परवरिश करेंगे, इस रिश्ते की भी परवरिश करनी पड़ती है। जैसे बच्चों की परवरिश करते हैं वैसे रिश्तों की भी परवरिश करनी पड़ती है। तो इस रिश्ते की अच्छे से अगर परवरिश करेंगे तो ये रिश्ता बहुत ही लंबा चलने वाला रिश्ता और बहुत ही परिवार के लिए उन्नति देने वाला रिश्ता बन सकेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम हरम। आराध्य के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित महिला मंडल की बहनें, भाइयों, आज अनमोल रिश्ता सास बहू का कार्यशाला का आयोजन रखा गया है, जिसमें बहनों ने और संतों ने अपने विचार रखे। बहुत सुंदर कहा गया है, कहने को शादी 2 दिलों का मेल होता है, कहने को शादी 2 दिलों का मेल होता है, मगर असल जिंदगी में 2 परिवारों का मिलन होता है। असल में जिंदगी में 2 परिवारों का मिलन होता है, जिसकी मुख्य भूमिका सास बहू की होती है या सास बहू निभाती है, और उसी पर आधारित होता है घर की सुख शांति। दुनिया में रिश्तों का बहुत बड़ा मूल्य है। रिश्ते सही है तो घर परिवार में शांति रहती है। रिश्ता कोई भी प्रकार का हो, माँ बेटे का, माँ बेटी का, देरानी जेठानी का, ननंद भौजाई का, पति पत्नी का और सास बहू का। सास बहू के रिश्ते की जो बात आती है तो कभी कभी बहनों के चेहरे पर खुशहाली का भाव आ जाता है कि आज हमारी चर्चा होगी। ऐसे चर्चा तो चारों ओर होती रहती है। पान की दुकान पर भी चर्चा होती है, किराना की दुकान पर भी चर्चा होती है, संतों के ठिकाने में भी चर्चा होती है, लेकिन सास बहू की चर्चा एक विशेष चर्चा होती है। कोई बात नहीं, चर्चा होनी अच्छी भी होती है, कम से कम सास बहू को याद किया जाता है। अब बात यह है संबंध की। पुराने समय में पति और पत्नी के गण मिलाते थे, और आज ऐसा कहा जाता है पति पत्नी की बजाय सास बहू के गण मिलाने चाहिए।
सास बहू के गण मिल गए तो घर में शांति रहेगी। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि पति तो या तो जॉब पर रहता है या दुकान पर रहता है और ज़्यादातर घर में सास बहू रहती है, लेकिन आजकल बहुआ भी थोड़ी कम रहती है। फिर भी सास बहू का गण मिलाना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, ये विनोद की बात हो सकती है और कोई बात हो सकती है, लेकिन मूल बात यह है सास बहू के बीच में आपस में अच्छे रिश्ते होने चाहिए। अब यह है बहू का सास के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए और सास का बहू के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। तीसरा है रिश्ते आपस में क्यों टूटते हैं। ये 3 बिंदुओं पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। बहू का सास के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। पहला दायित्व यह है जैसी मेरी मां है वैसी मेरी सासू है। यदि ये भाव रहेगा तो घर में कभी रिश्ते नहीं टूटेंगे, कभी दरार नहीं पड़ेगी, कभी अशांति नहीं होगी। कहना तो सरल है लेकिन आचरण में आना बहुत कठिन है। फिर भी कुछ लोग कुछ बहनें कोशिश भी करती है, जैसी मेरी वो माँ है वैसी ये मेरी माँ है। वो तो माँ है और ये सासू माँ है, डबल पदवी। वो माँ है ये सासू माँ है, लेकिन ये बहू का नैतिक कर्तव्य होता है कि जैसी वो मेरी माँ है अब मेरी ये माँ है। दूसरा दायित्व होता है सासू को समाधि पहुंचाना। सबसे महत्वपूर्ण बात है समाधि पहुंचाना। समाधि का मतलब क्या? जिनसे उनको समाधान मिले उसका नाम है समाधि। आनंद की अनुभूति हो, चित्त प्रसन्न हो, वह है समाधि। समाधि जरूरी है। घर में धन है, दौलत है, सब कुछ है, यदि समाधि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहते चित्त समाधि, तो चित्त समाधि का होना जरूरी है। और चित्त समाधि कब होगी? जब आपस में प्रेम होगा, सौहार्द होगा, तब चित्त समाधि होगी। समाधान देने की कोशिश करो। हर पल हर क्षण बहू का एक कर्तव्य होता है सासू के इंगित की आराधना करना और सासू के मनोभाव को समझना, सासू के इशारे को समझना, तो उनको समाधि मिल सकती है। तीसरा दायित्व होता है सेवा करना। जब वह बीमार है, अस्वस्थ है, तो उनको सेवा भी 2 प्रकार की होती है, एक भौतिक सेवा, एक आध्यात्मिक सेवा। मतलब उनको आध्यात्मिक सेवा, सुख में दुख में संभाव कैसे रहा जाए, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। यदि उनको समझाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ सासू ऐसी होती है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है या इतनी समझदार नहीं होती है या पुराने संस्कार वाली होती है, पुरानी परंपरा वाली होती है, और नई जो बहू होती है वो समझदार भी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है वो अपने स्वभाव के द्वारा सासू का दिल जीत लेती है। हमारे जैन आगमों में आता है, जैन आगमों में यदि आचार्य कठोर स्वभाव वाला है तो शिष्य अपने मृदु स्वभाव के द्वारा आचार्य को अपने अनुकूल बना देता है। तो वैसे ही ये बहू भी ऐसी होती हैं, यदि सासू जी कठोर स्वभाव वाले हैं या पुरानी परंपरा वाले हैं तो अपने स्वभाव के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा अपने अनुकूल बना देना। चौथा जो दायित्व है, सासू की इच्छा है मुझे संतों के दर्शन करना है, गुरु के दर्शन करना है, सत्संगत करना है, माला जाप करना, तो उस समय सहयोग करना चाहिए। और यदि उस समय यदि सहयोग नहीं करते हैं तो उनके मन में असमाधि हो सकती है। कुल मिलाकर सासू के हितों की सुरक्षा करना और उनको खुश रखना तो घर में दिवाली है। और खुश यदि नहीं रखते हैं तो वो दिवाली नहीं रहती है। अब सासू का बहू के प्रति क्या दायित्व है? आप चाहते हो मेरी बहू मेरे अंडर में रहे, जैसा मैं कहूं वैसा करे, मेरे को समाधि पहुंचाए, तो आपका भी कर्तव्य है समय समय पर बहू को प्रोत्साहित करना,
समय समय पर उसकी प्रशंसा करना, समय समय पर धर्म के संस्कार देना, परिवार के संस्कार देना और उसके सुख दुख की बात सुनना, और साथ साथ में उनके व्यक्तिगत कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। कोई सहेली आ गई, सहेली से बात करी है, उसमें टोका टोकी नहीं करना, उसमें तो उसका मान बढ़ाना। तो सहेली के मन में भी आएगा कि बहू के बारे में सासू कितनी सुंदर बता रही है। तो यह सासू और बहू का नैतिक जो दायित्व है, इस पर सबको चिंतन करना चाहिए। अब संबंध क्यों टूटते हैं? संबंध क्यों टूटते हैं? पहला कारण है असहिष्णुता, अर्थात सहन नहीं करना। न सासू सहन करती है, न बहू सहन करती है, तो फिर संबंधों में खटास आ जाती है। और हमारे जो रिश्ते हैं वो पंखे की तरह नहीं होने चाहिए, चेंजलेबल नहीं होने चाहिए। हमारे रिश्ते मकान की छत की तरह मजबूत होने चाहिए। मकान की छत की तरह मजबूत होंगे तो कोई खतरा नहीं है, पंखे की तरह होंगे तो पंखा कभी भी उतर सकता है। तो इसलिए रिश्तों में ठोसता होनी चाहिए। ऐसे रिश्ते होंगे तो आगे समस्या नहीं आएगी। और छोटी छोटी बातों में आवेश करने लग जाएंगे, असहिष्णुता का भाव रखेंगे, तो दोनों तरफ से नुकसान है, दोनों तरफ से नुकसान है। आज जो वर्तमान में हम सुनते हैं, हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, घरों के बारे में समस्या जो आती है, वो कहते दहेज, दहेज तो इतनी बड़ी बात नहीं है, मूल बात है असहिष्णुता की है। पुराने समय में कोई दहेज का भी हो सकता होगा, आज परोक्ष में कुछ हो सकता होगा, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति जो सामने जो घटनाक्रम आता है, उसमें सबसे बड़ा कारण है असहिष्णुता। कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, न सासू सुनने के लिए तैयार है, न बहू सुनने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में संबंधों में खटास आ जाती है और दो चूल्हे हो जाते हैं, दो चूल्हे हो जाते हैं। कभी कभी ये स्वर भी सुनने में आता है, और सासू बहू को कहती है, बहू सासू को कहती है, बहू कहती है ज़्यादा बड़बड़ मत कर, खबरदार है, नहीं तो दो चूल्हे करूंगी। ऐसा भी सुनने में, ये क्यों? कहीं न कहीं कमजोरी है, इसलिए ये सब बात आती है। थोड़ा सा हम झुके, थोड़ा सा वो झुके, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो असहिष्णुता का भाव होता है तब समस्या आती है। असहिष्णुता से तो महाभारत हो जाता है। क्या हो जाता है? महाभारत हो जाता है। लेकिन हमें यह नहीं करना, महाभारत नहीं करना है, न पानीपत करना है, न महाभारत करना है, न पानीपत करना है। घर घर में रामायण करना है। रामायण में क्या था? प्रेम और वत्सलता की बात होती है। महाभारत में लड़ाई झगड़े का रूप होता है। इसलिए सबसे पहला जो संबंधों में जो दरारें आती है, उसका कारण है असहिष्णुता। दूसरा कारण है अविश्वास। अविश्वास, अविश्वास के कारण संबंध टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए, ननद और सासू बात करी है, माँ बेटी बात करी है, इतने में बहू आ गई और उनकी बात पूरी होगी, बात पूरी होगी है, और या कोई कारण से बात बंद कर ली, तो बहू के मन में क्या आता है? मेरे को देखकर बात बंद की है। अब ननद भाई से आया है, घर में आग लगाकर जाएंगे, आग लगाकर। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने बताया नहीं, पहले पति पत्नी के गुण देखते थे, सास बहू के, और आजकल ये कहते हैं ननद भौजाई के गुण देखने चाहिए। क्यों? ननद को राजी रखना जरूरी है। सारा खेल ननद पर होता है। या नंदे बेटी हो तो नाराज मत होना। हाँ, सारा खेल क्यों? थोड़ा सा भी यदि ननद का मान सम्मान नहीं हुआ, भौजाई ने नहीं किया, और बस माँ का कान भलेगी और लेना का देना हो जाएगा। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, ननद भाई साहब आप अपने घर की चिंता करो, इस घर की चिंता मत करो। या तो आप मेहमान के रूप में आओ, वो आपका घर है, मेजबान समझे, वो आपका घर है। आप यदि यहाँ आग लगाते हो तो कल आपके घर में भी आग लग सकती है। तो ये क्यों? अविश्वास है। थोड़ी सी कुछ बात हुई और मन में शंका हुई, अविश्वास हुआ और घर टूट जाता, संबंध टूट जाते हैं। आज संबंध सबसे महत्वपूर्ण बात है। संबंधों को टिकाए रखना है तो विश्वास से घर चलता है। हमारे पुराने संत कहते थे, विश्वास से घर चलता है, और विश्वास नहीं है तो घर नहीं चलेगा। हम दक्षिण की यात्रा में थे और हमारे को विहार करना था। कार्यकर्ता गए कि हमारा आगे जगह ठीक है, पधारो आप। तो हम गए, जगह अच्छी थी, रुक गए। और फिर हमने क्या किया, परिवार के जो सदस्य थे, बच्चा था,
उससे मैं बात करने लग गया। प्रतिक्रमण हम करते तो विधिवत खड़े खड़े प्रतिक्रमण करे थे, फिर अर्हत बंदना करे थे। तो उसके बाद जो नौकर काम करता था उसके मन में शंका होगी, ये संत इस लड़के से क्यों बात करे हैं, और ये ऐसे खड़े खड़े क्या करे, कोई जादू टोना तो नहीं करे। फिर अर्हत बंदा, और तो उसके मन में भय आ गया कि कहीं न कहीं ये जादू टोना नहीं कर ले, हमारे घर को नुकसान नहीं पहुंचा दे। तो उस नौकर का भाई उसी घर में गांव में रहता था, तो उसने उसको बुला दिया कि आ जाओ, ये ऐसे ऐसी हरकतें होने वाली है। हम अर्हत बनना करे थे, इतने में कार में से कुछ लोग उतरे। हमने सोचा मदुरई वाले आए होंगे, हमारा चातुर्मास मदुरई था। और जैसे ही उतरे और जोर जोर से चिल्लाए, निकलो 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 यहाँ से। हम तो वो तमिल भाषा जानते नहीं, हमारे साथ में लोग थे, तो उन्होंने कहा भाई हम तो आज्ञा से रुके। नहीं नहीं निकलो यहाँ से। क्या आज्ञा? आज्ञा कुछ नहीं है। समस्या होगी, रात को कहाँ जाए, रात को कहाँ जाए। आखिर जो मकान मालिक था उसका लकवा था, चलता फिरता थोड़ा, उसने बड़ी मार्मिक बात की। मैंने विश्वास के आधार पर इनको रोका है। क्या कहा? मैंने विश्वास के आधार पर इनको रोका है, मैं जाने की आज्ञा नहीं दूंगा कि आप यहाँ से चलो। और उन्होंने और हमारे लिए और सुरक्षा कर ली कि महाराज ये कुछ भी कर सकते हैं, मेरा अंदर कमरा है, अब अंदर कमरे में पधार जाओ। तो विश्वास और उनके अविश्वास हुआ तो ये समस्या होगी। तो दुनिया विश्वास पर चलती है, तो घर परिवार को चलाना है, सासू बहू के आपस में अच्छे संबंध रखना है, तो विश्वास होना चाहिए, न कि अविश्वास। तो जहाँ अविश्वास हुआ तो असहिष्णुता हुई, तो वहाँ नुकसान है। और तीसरा भय, आपस में भय के कारण भी संबंध टूटते हैं। कभी कभी क्या होता है, सास का स्वभाव तेज होता है, या ऐसे तेज नहीं है, उसकी बोली तेज होती है। कभी वैसे बोली तेज होती है, उनके मन में कुछ नहीं होता है, बोली तेज होती है, थोड़ा सा जोर से बोलते हैं तो सासू तेज बोली और बहू की धड़कन तेज हो जाती है, दूधने लग जाती है। और क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये भय के कारण, अज्ञान के कारण, असहिष्णुता के कारण, अविश्वास के कारण क्या होता है, संबंध टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं। लेकिन खुशहाली कब आएगी? खुशहाली कब आएगी? जब आपस में प्रेम होगा। सबसे पहला सूत्र प्रेम। सुख दुख में काम आना, और बातचीत करते तो प्रेम के साथ बात करो, प्रसन्नता के साथ बात करो, तो क्या होगा, मन में थोड़ी सी भी यदि खटास है वह खटास निकल जाएगी। दूसरा है, संबंधों को मजबूत रखना है तो समय समय पर सास बहू के बीच में भी गोष्ठियां होनी चाहिए। गोष्ठी का मतलब है घर की समस्या के बारे में, परिवार की समस्या के बारे में, खुद की समस्या के बारे में विचारों का आदान प्रदान। तो इससे भी क्या होगा, हमारे रिश्ते मजबूत होगा। और तीसरा है, रिश्ते कैसे मजबूत होंगे कि जब बहू के पियर वाले आ गए, जैसे माँ आई, पिता आए, भाई आया, और उस समय बहू की सासू संबंधियों के सामने बहू की प्रशंसा करे तो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। उस समय यदि आप अवगुण निकालते हैं, दोष निकालते हैं कि तुम्हारी बहू, मेरी बहू, तुम्हारी बेटी 10 बजे उठती नहीं है, 10 बजे पहले उठती नहीं है, 12 बजे पहले उठती नहीं है, दिन भर इधर घूमती रहती है, क्लबों में जाती है, फिल्म देखने के लिए जाती है, और घर को कुछ संभालती नहीं है, ऐसी क्या तुम्हारी बेटी, क्या तुमने जन्म दिया, बस ये आग लग जाएगी। तो उस समय तो प्रशंसा करो। ऐसी कोई महिला नहीं है, ऐसी कोई सासू नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण नहीं हो। कोई न कोई तो गुण होगा, नहीं कोई न कोई तो गुण होगा। तो उस समय सेवा भावी है, श्रमशील है, वक्ता है, संगीतकार है, समय को समझने वाली है, उसमें प्रशंसा करोगे तो पियर वाले आए वो बाग बाग हो जाएंगे, नहीं तो आग आग हो जाएंगे कि हम इतनी दूर से आए और ये ठप्पा सुना, ये ठोला मारा। तो उस समय यदि आपके मन में कोई कुछ भी हो, उस समय नहीं बोलना। यदि आपको कहना भी है तो बहू के सामने मत को, एकांत में, कि हम तो समझाने की कोशिश करते हैं, तो बहू पियर आए तो ऐसे समझदार है, ठीक है, थोड़ा सा और चेंज लाए तो घर में खुशहाली आ सकती है और हमारे अनमोल जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो सकते हैं। फिर देखो घर का माहौल बदलता नहीं बदलता। आप प्रशंसा चाहते हैं तो बहू भी तो प्रशंसा चाहती है, कौन नहीं चाहता। गुरु प्रशंसा चाहते हैं तो शिष्य भी प्रशंसा चाहता है। प्रशंसा का मतलब सब प्रसन्न रहना आदि है, मतलब समय समय पर गुरु के गुणगान करना,
शिष्यों के बारे में बताना, सासू के गुणगान करना, बहुओं के बारे में बताना, इससे क्या रिश्ते मजबूत होते हैं। आज हमारा समाज तेरापन धन संघ है, ऐसी मजबूत नहीं है। समय समय पर आचार्य साधु साधुओं को प्रोत्साहित करते हैं। सारना वारना, अभी जो समय आ रहा है ना हमारा मर्यादा महोत्सव, तो उस समय गुरुदेव सारना वारना करते हैं। कोई अच्छा काम करके आया भरी परिषद में, उनकी प्रशंसा करते हैं, और गलती करता है तो भी उनको सुधारने की कोशिश करता है। तो वैसे ही सासुओं यदि बहुओं की प्रशंसा करेंगी, उनके गुणों को व्याख्यायित करेगी कि मेरी बहू अच्छी है, तो फिर देखो। और यदि जब आपका स्वार्थ सदता है तो वो तो बहुत अच्छी है, और स्वार्थ नहीं सदा तो वही बहू कल अच्छी थी और आज खराब हो जाती है। जैसे वो बार बार हम सुनाते नहीं, सासू ने कहा मेरी बहू करोड़ों में एक है। क्या करोड़ों में एक है? और थोड़े दिन के बाद में कहा लाखों में एक है, और थोड़े दिन के बाद में कहा हजारों में एक है, 100 में एक है, 10 में एक है, फिर फुटी कोडी में नहीं मिलती है। वो तो वही है नहीं, दूसरी तो नहीं आई नहीं, कोई अमेरिका से तो नहीं आई, कलकत्ता की है या मुंबई की होगी और कहीं की भी होगी, वो वही है। लेकिन ये क्यों हुआ? मन में दूसरा भाव आ गया। क्या दूसरा? आपका काम नहीं हो रहा, स्वार्थ नहीं सद रहा है। अरे कभी आपके मनो अनुकूल भी काम होता है, कभी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को भावित रखना चाहिए, अपने आप को संतुलित रखना चाहिए। समय पर काम नहीं किया कोई बात नहीं। हमारे महामना मंत्री मुनि की बात ले लो आप, मगन लाल स्वामी की, तो कोई किसी श्रावक ने कहा होगा ये संत आपको पानी नहीं पिलाते समय पर पानी, ऐसा किसी ने कह दिया होगा। अरे भाई संतों के कितना काम है, मैं तो बैठा हूँ, 5 मिनट बाद में पिला दिया, क्या फर्क पड़ा। देखो उत्कृष्ट उदाहरण कह सकते हैं, जबकि वो तो महामना मंत्री मुनि थे, फिर भी उन्होंने क्या कहा 5 मिनट देरी होगी क्या हुआ, उनके कितना काम है, पढ़ाई लिखाई है, लोगों को संभालना है, गोचरी है, पानी, देरी होगी कोई खास बात नहीं है, 2 मिनट बाद में पिला दिया। ये धैर्य, ऐसा धैर्य यदि सासू में आ जाए और विनम्रता बहू में आ जाए तो घर सोना हो जाएगा, नहीं तो सूना हो जाएगा। सोना और सूना, समझे नहीं, कितना खाली एक मात्रा ऊंची नीचे ऐसे कह लो। और यदि ये भाव आना जरूरी है, और आज के युग में तो और ज़्यादा भाव जरूरी है। पहले तो 5, 10, 15 घर का सदस्य साथ में रहते थे, आज तो क्या है एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की होते हैं। और आज का लड़का भी कोई अमेरिका है, कोई लंदन है, कोई और कहीं पढ़ता है, जॉब करता है, तो घर में तो आखिर 2 के 2 ही है, घर में 2 के 2 ही है। लेकिन संबंध रखना जरूरी है। आप यदि प्रेम दोगे, आत्मीयता दोगे, तो आपका बच्चा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और आपकी बहू आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कितना सुंदर कहा है, सासू वत्सलता की प्रतिमूर्ति, सासू वत्सलता की प्रतिमूर्ति हो जाए और बहू सहिष्णुता की देवी हो जाए, तो 36 का अंक 63 में बदल जाएगा। नहीं तो पानीपत का युद्ध होते देर नहीं लगेगी, समझे नहीं। बहू हनी सहिष्णुता रखे और सासू खूब प्रेम दे, ताकि उसको माई का याद नहीं आए, पियर याद नहीं आए। पियर याद क्यों आता है कि जब घर में कोई घटना घटती है तब पियर याद आता है कि भाई कभी कभी मन में आता है, देखो आज मेरी माँ होती तो मेरा कितना सम्मान करती, मेरे को ये करती वो करती, माँ नहीं है इसलिए ये सब हो रहा है। तो आप बहू के साथ ऐसा व्यवहार करो ताकि उसको माँ भी याद नहीं आए। कभी आपने कह दिया जा मिलकर आ जा माँ से, नहीं मेरी माँ तो यही है, ऐसा माहौल बनाओ। और ऐसा ही अब बहू भी ये सोचे ये मेरी माँ है, और सासू ये सोचे ये मेरी बेटी है, तो घर में शांति हो सकती है, खुशहाली आ सकती है, नहीं तो समस्या हो सकती है। और आती भी है, देखते भी है, हमारे पास में कितने घटनाक्रम आते हैं, मतलब कितनी घटनाएं आती है, कितने लोग आते हैं, तो कभी कभी कोशिश भी करते हैं। और मूल बात है आपस में सामंजस्य होगा, समन्वय होगा, सहिष्णुता का भाव होगा, सदाचार का भाव होगा, चरित्र का भाव होगा, तो समस्या नहीं आएगी। कुछ बहुआं झुके और कुछ सासुआं झुके तो घर में खुशहाली हो जाएगी। और जो अनमोल रिश्ते, नाम का अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, और सासू बहू का रिश्ता तो एक अपने आप में परफेक्ट रिश्ता होता है। क्यों? घर परिवार को समृद्धि देने वाला, घर परिवार को संस्कार देने वाला जो रिश्ता है वो सास बहू का है। आज यदि सास बहू 2 में से एक यदि इधर उधर हो जाती है
तो कम से कम सास घर को संभाल लेती है, और सासू गई तो बहू संभाल लेती है। और दोनों यदि घर में नहीं है तो कभी कभी समस्या आ जाती है। घर में 15 सदस्य है और सास बहू यदि घर में नहीं है तो भारी समस्या आ जाती है। आदमी 6 महीनों के लिए लंदन अमेरिका चला जाता तो इतना टेंशन नहीं है, और बहू यदि सासू यदि 4 दिन के लिए पीर चली जाती है तो 6 महीना का काम बढ़ जाता है। क्यों? महिला में जो गुण होता है वो आदमी में गुण नहीं होता। इसलिए और ऐसा भी कहा जाता है महिला में यदि प्रेम है तो कभी भी आप अलग नहीं हो सकते। आज जो अलग होने की बात आती नहीं, एक राजस्थानी कहावत है, कंवारा कभी अलग होवे नहीं और परनिया कभी सागे रह नहीं। कंवारा कभी अलग होवे नहीं और परनिया कभी सागे रह नहीं। इसका मतलब क्या है? आपने कभी सुना कि कंवारे लड़के अलग हो गए? माँ बाप से सामान्यतः नहीं होता है। और जैसी शादी होकर आती है बहू और फटाफट चलो चलो चलो, ये क्यों? उनके मन में ये है परायापन है। वो परायापन है। क्या है? परायापन है। वो परायापन नहीं, उसमें ये सोचना आज मैं यदि मेरी सासू के साथ ऐसा करूंगी तो कल मेरी जो भाभी है मेरी माँ के साथ भी वैसा कर सकती है। और आप सासू ये सोचे आज मैं बहू के साथ ऐसा करूंगी तो कल मेरी बेटी ससुराल में गई है तो वो उसकी सासू भी मेरी बहू बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि थोड़ा चिंतन करना है, बदलना है, अपने आप को बदलना है। और आप यदि अपने आप को बदल दोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। सारी दिन में 10 बार बदली आपने, सारी दिन में 10 बार बदली, लेकिन चेहरा तो नहीं बदला, आचरण तो नहीं बदला। सारी कितनी आप बदल कर आगे। कभी कभी हमारी भी समस्या हो जाती है। एक अभी दर्शन करने के लिए आई, वो कोई बाहर गई हुई थी कोई घूमने के लिए, तो पता चला मुनिश्री यहाँ है, तो वो हमारी परिचित थी। परिचित आई दर्शन करने के लिए आई, क्योंकि परिचित लग रही है ना, अब ध्यान में नहीं आ रहा कहाँ की है। और ऐसे ही मैंने अंदाज में कह दिया बेंगलोर से आए हैं। थोड़ा वो माहौल बैठा, हाँ बेंगलोर से। फिर पूछा कौन? कि महाराज आपने मेरे को जाना नहीं? मैंने कहा हाँ। फिर परिवार बताया नाम, अरे हाँ। फिर मैंने कहा कपड़ों से, पहले आती साड़ी में आती थी, अब कपड़े दूसरे थे। कभी कभी ये भी होता है, कपड़ों का भी बहुत फर्क पड़ता है। कभी बहनें बड़ी समझदार होती है, वो आती भी नहीं भाई संतों के ठिकाने उस हिसाब से। तो ये बहुत फर्क पड़ता है, कपड़ों का भी फर्क पड़ता है। आप साड़ी कितनी बदल दो, ड्रेस कितनी बदल दो, उससे आपका कोई आचार बदलेगा नहीं, आचरण बदलेगा नहीं, चरित्र नहीं बदलेगा। वो तो आपके स्वभाव से, संस्कार से, व्यवहार से ही चरित्र बदलेगा। और यदि आपका चरित्र उन्नत है तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है। घर में हमेशा आनंद रहेगा। और दूसरी बात है, ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा, अब पड़ोसी के बहाव में नहीं आए, सहेलियों के बहाव में नहीं आए, परिवार के बहाव में नहीं आए, कि जो भी बात हुई है आप अपने माँ बाप के सामने रख दो। आपने कोई घटना सुनी है, सासू की घटना सुनी है या बहू की घटना सुनी है, पहले घर में क्लियर करो। क्यों? आजकल तो क्या है, आग लगाने वाले भूत है। क्यों? कि मेरे घर में शांति नहीं है तो उसके घर में शांति क्यों? कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, आज जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में ले लो, चाहे और क्षेत्रों में ले लो, तो आपस में प्रेम है, सौहार्द है। कुछ लोग ऐसे हैं इनके घर में दरार पड़ाओ, मतलब घर में फूट डलवा दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं फूट डालो राज करो। ऐसा कभी नहीं करना है। ये सोचो उसके घर में शांति है, ये भावना भाव मेरे घर में भी शांति आए, कितना है नहीं, ये भावना नहीं भाना कि उसके घर में शांति है, मेरे घर में शांति नहीं है, तो मेरे घर में अशांति है तो उसके घर में भी अशांति हो। ऐसा कभी भाव नहीं सोचना। ऐसा भाव सोचते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं तो वो दुर्गति में जाता है। दुर्गति में हमेशा पॉजिटिव सोचना, सासू को भी पॉजिटिव सोचना, बहू को भी पॉजिटिव सोचना। बहू नई घर में आई और मेहमान आ गए तो सास उन मेहमानों से बात करी थी और इशारा में संकेत में बहू को कहा कि चाय दूध बना दे। और वो पहले तो समझी नहीं, फिर समझी, अंदर गई। हड़बड़ी में कभी नुकसान भी हो जाता, कि चाय दूध बनाना। तो उसने डरती पहले वो समझी नहीं क्या बनाना है। फिर ठीक है चाय बनाना, रसोई में गई तो चाय, मेहमान आए तो हाथ में चीनी का डिब्बा लिया और क्या हुआ, हड़बड़ी में थी, भय था और डर गई और डब्बा गिर गया। चीनी का डब्बा गिर गया तो सब बिखर गई चीनी। तो और बेचारी ढूंढने लगी अब क्या होगा, माँ भारत। और इतने में सासुर का बहू चाय बनाई कि नहीं बनाई,
और आकर देखती है गरी ऐसा हो गया बहू, आज मीठा हो गया, मीठा हो गया, पूरा घर आंगन हमारा मीठा हो गया। क्या कहा? पूरा घर आंगन मीठा हो गया। ये तो बहुत अच्छी शुभ बात है, हमेशा घर में मीठा रहेगा, घर में शांति रहेगी। ये माहौल को चेंज कर दिया। किसने किया? सास ने किया। नहीं तो उस समय बरसात भी हो सकती थी, ओला भी पड़ सकते थे, बरसात भी हो सकती थी, ओला भी पड़ सकते थे। देखिए ना, ये आपके हाथ में पॉजिटिव, एक तो वो पॉजिटिव भाव है, और नेगेटिव क्या करिए, कितनी देर होगी, मेहमान आए, तुमने चाय नहीं बनाई, हाँ अब फर्क पड़ गया नहीं। अरे वही बात है, आप प्रेम से भी समझा सकते हैं, और सुलटी को उल्टे भी ले सकते हैं, उल्टी को सुलटे भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने घर को स्वर्ग में बनाना चाहते हैं, खुशहाली से भरना चाहते हैं, और हर पल हर क्षण मन में हरियाली चाहते हैं, खुशहाली हरियाली मन में चाहते हैं, तो ये सास बहू का जो रिश्ता है बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। और एक दूसरे के विचारों को समझे, एक दूसरे को आदर दे, मान दे, सम्मान दे, तो कभी भी आपके ये समस्या नहीं आएगी। नहीं तो पग पग पर समस्या आ सकती है। ये अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के निर्देशानुसार दक्षिण कलकत्ता महिला मंडल की बहनें आज हमारी सन्निधि में यहाँ राजारहाट में आई है, और इनकी सक्रियता और इन सब बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और आज जितने भी यहाँ सासुआँ बैठी है, बहुआँ बैठी है, ये भी ध्यान रखना, कभी मैं भी बहू थी, ध्यान से सुनना, कभी मैं भी बहू थी, और ये भी सोच रहा मैं भी सासू होने वाली हूँ। आज यदि मैं सासू के साथ दुर्व्यवहार करूँगी तो कल मेरी बहू भी मेरे साथ में दुर्व्यवहार करेगी। और सासू ये सोचे मैं बहू के साथ अच्छा व्यवहार रखूँगी, मेरी सासू ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखा है तो मैं भी मेरी बहू के साथ अच्छा व्यवहार रखूं। सब अच्छा व्यवहार रखना चाहते हैं, नहीं तो समस्या आ सकती है, समस्या आ सकती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहू सुनती नहीं है, कभी कहते बहू सुनती नहीं है, तो मेरे मन में आता सासू जी तुमने तुम्हारी सासू की कितनी सुनी है, तुमने तुम्हारी सासू की कितनी सुनी। आप यदि ये आशा रखते हो मेरी बहू आज्ञाकारी बने, मेरी बात सुने, तो पहले अपने आप को देखना, मैंने मेरी बहू की सासू की कितनी सुनी है, मैंने मेरी दादे सासू की कितनी सुनी है। तो मैंने तो नहीं सुनी है, तो फिर तू क्यों आशा रखे बहू तेरी सुनेगी। इस हाथ से लो, इस हाथ से दो। और कभी कभी बहू तेज तरार होती है, नहीं वो पूरा इतिहास ढूंढ कर लेकर आ जाती है, हाँ पूरा इतिहास ढूंढ कर लेकर आ जाती है। और ज़्यादा बड़बड़ मत कर, मैं जानती हूँ तुमने मेरी दादे सास के साथ में तुमने क्या व्यवहार किया है। अब बोलो आप ऐसे शब्द भी क्यों मुंह खुलाए, क्यों मुंह खुलाए, क्यों दो शब्द सुने। इनसे अच्छा है जो बात को ढकी हुई ऐसी रहेगी। इसलिए एक दूसरे को मान दे, सम्मान दे, और हमेशा सुख दुख में काम आए, तो ये कार्यशाला सद्गुणित हो जाएगी। यदि सासू वो एक दूसरे के सुख दुख में आती काम, और ऐसी कार्यशालाओं से आपस में प्रेम भी बढ़ता है, सौहार्द भी बढ़ता है, समस्याओं का समाधान भी होता है, और मन में जो संदेह है, भय, वो भी दूर हो जाता है। तो यहाँ भी यदि सास बुआ कितनी आई वो तो मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादातर तो सासू ही लग रही है। वास्तव में तो सासू बहू दोनों आए तब मज़ा आता है, सासू बहू दोनों आए तब मज़ा आता है। और दोनों को खड़ा करते हूँ, हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं, साल में एक कार्यक्रम मैं सास बहू का करता हूँ। हाँ वहाँ किया था नहीं, तेरापन भवन में भी किया था, लेकिन बहुत बड़े स्तर का करते हैं। तो सास बहू को खड़ा करते हैं और उनके सुख दुख की बात सुनते हैं और बताते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। अधिकांश तो सब प्रशंसा ही करेंगे, कुछ महिला ऐसी होती है तटस्थ दृष्टि से कि हमारे सासू जी में ऐसा है, ये है, वो है, और तो उससे भी फर्क पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि उसकी आलोचना, मूल तो बात है चर्चा की। तो समय समय पर सास बहू के बीच में भी चर्चा होनी चाहिए, गोष्ठियाँ होनी चाहिए, और एक साथ में सास बहू महाराज के व्याख्यान सुनने के लिए जाए। जैसे आप टीवी देख क्या बोलते फिल्म देखने के लिए जाते हैं या और कहीं जाते हैं, तो वैसे ही सास बहू, सास का कर्तव्य है बहू को महाराज के ठिकाने लाना, धर्म की बात बताना, परिवार की बात बताना। तो इससे भी संबंध बनेंगे और रिश्ते गहरे होंगे, प्रेम बना रहेगा। इसी आशा के साथ ओम आरहम। महाराज 4 बुआ है, हाँ 4 पोते ही हुए हैं। कमला भाई राज मैं कहना चाहूँगी, ऐसे बहुत कम बोला, ये लोग 4 बुआ हाँ, और मतलब नहीं होती ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा हमारे अंदर कभी नहीं रहती है। और ये गुण हमारे अंदर हमारे सासू जी ने भरा है कि कोई बात नहीं है, एक ऐसा है कोई बात नहीं है,
तुम अभी रुक शांत रहो, देखना दूसरे दिन वो खुद आएंगे। तो ये गुण हमारे सासू जी का था, जो हम लोगों को तीनों को, खास कर तीनों को ये सिखाया कि कैसे साथ में रहना है, और यदि परिवार साथ में है तो किसी और की जरूरत नहीं है। हाँ अनीता भाई सासू जी के बात जाओ, चाहे कोई फंक्शन में जाओ, बहुत या कहीं जाओ, अच्छी बात है। घर में रहो तो बस घर में रहो तो सागे महाराज सोमा भी खनी याद होनी सागे ही रवा एकदम इतना साथ और है। इतना ध्यान रखना, बहू यदि 19 है तो सासू का काम है उसको 21 करना, और सासू 19 है तो बहू का काम है सासू को 21 करना। मेरी सासू हमेशा आगे रहे, नहीं, और सासू के मन में ये रहे मेरी बहू हमेशा आगे रहे। मधेन मनामी अरे तो सासू जी मन पूछे करे अच्छी बात है। नहीं जैसे करनो है तो सही बात का बताओ थे बताओ ते तुम्हारा बताओ भाई। हाँ हैं? आगे और करनी क्या चीज है? बहुत बढ़िया। अच्छा है, सब ठीक है। हाँ बहुत ध्यान रखे कि नहीं रखे? बहुत ध्यान रखे महाराज, बहुत ध्यान रखे। और सासू जी डांटे तो नहीं? ना नहीं डांटे सासू जी? ठीक है। हैं? पड़ता है तो समय समय पर सासू है बहू को शिक्षा भी देती रहे, और बहू भी है समय समय पर अवसर देकर सासू जी को अपनी बात भी बता सकती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, घर में और अपन बढ़िया काम हो जाएगा। ये भी होना चाहिए। ठीक है साहब, आभार। आपसे प्रेरणा पाकर सब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कृतज्ञोस्मि।